ज़हनी दबाव में होना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की अलामत है। मेरी अपनी ज़िंदगी में कई पहलू बैक वक़्त चैलेंजेस बने हुए हैं, जैसे कि मेरे माली मसाइल, बेऔलादी का कहीं न कहीं दुःख, किराए का मकान, शौहर की गैर मुस्तकिल आमदनी, ज़िम्मेदारियाँ, घर, जानवरों का ख़याल और फिर ऊपर से मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज़िंदगी डायरी। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी पर। अगर देखा जाए तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि मैं तन्हा नहीं हूँ। मेरे अंदर जो हिम्मत है ना, वो बहुत कीमती है। और मुझे ये भी मालूम है कि मेरी तरह मेरी कितनी बहनें होंगी जो इसी तरह की सोच रखती होंगी और कभी-कभी परेशान भी होती होंगी, कभी-कभी बहुत ज़्यादा उदास भी होती होंगी, कभी-कभी उनको अपने चैलेंजेस काफ़ी मुश्किल भी लगते होंगे। लेकिन आज मैं आपसे कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर करूँगी जो यकीनन आपके भी बहुत काम आने वाली हैं और मैं भी उसी पर वर्क कर रही हूँ। वैसे तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैं ख़ुद को बताती रहती हूँ, ख़ुद को समझाती रहती हूँ और जिससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है मेरी कोई एक बहन भी अगर इससे थोड़ा-सा भी फ़ायदा उठा लेगी ना, तो यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप थकी हुई हैं, मायूस हैं या फिर रो पड़ती हैं, तो ये सब इंसानी बातें हैं, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे दिल का बोझ हल्का होता है। और सबसे अहम बात, खुद को जज करना छोड़ दें। अगर दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो खामोशी में बैठकर अल्लाह से बातें करें। यकीन करें दिल को इतना सुकून मिलेगा, आपका दिल बिल्कुल हल्का-फुल्का हो जाएगा और आप एक नए जोश और जज़्बे के साथ फिर से उठ खड़ी होंगी और सारी जो भी आपकी मायूसी थी, उदासी थी, वो फट से उड़न-छू हो जाएगी। अच्छा, साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं बना रही थी कीमे का सालन और शोरबे वाले कीमे का सालन, मतलब आलू कीमे का शोरबे वाला सालन। बड़े दिनों से मेरा दिल कर रहा था हरे मसाले वाला सालन बनाऊं, खूब सारा उसमें शोरबा में बनाऊं और चावलों के साथ खाऊं। तो मैंने जो है ना अपने शौहर से कल कहा था कि कीमा लेकर आएँ, तो वो कल तो नहीं लाए, आज लेकर आए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा मतलब खाना बनाते बनाते आपसे थोड़ी सी गपशप भी लगा लेती हूँ। तो जनाब बस कोई स्पेशल रेसिपी तो है नहीं, ना ही मेरा कोई कुकिंग चैनल है कि मैं आपको सारी डिटेल में रेसिपी बताऊँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी कुक हूँ। बस सीधा सादा सा खाना मैं बना लेती हूँ। मैं कभी भी अच्छी शेफ़ या अच्छी कुक नहीं रही हूँ। हाँ, कुछ ऐसे खाने हैं जो मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये रोज़मर्रा की रूटीन तो चलती ही रहती है, अब क्या व्लॉग भी बनाते रहो और फिर बताती भी रहो कि अब मैं ये करने लगी हूँ, अब मैं ये करने लगी हूँ। हाँ, चलो वो भी कभी-कभी बता देना चाहिए, अच्छा फ़ील होता है और मुझे खुद अपने आप को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन उससे मिलती है, बड़ा मैं दिल लगा के फिर काम करना शुरू कर देती हूँ और मेरा जो स्ट्रेस है ना वो काफ़ी हद तक इस तरह से कम भी हो जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि मेरी तरह न जाने मेरी कितनी बहनें होंगी जो इसी तरह के स्ट्रेस से गुज़र रही होंगी। तो मैंने सोचा कि चले मैं छोटी सी जो है ना छोटी सी एक स्पीच दे देती हूँ आपको, जो कि मैं ख़ुद को भी देती रहती हूँ, ख़ुद को मोटिवेट करती रहती हूँ। कई बार मैं भी इसी तरह मायूस मायूस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इंसान कभी-कभी हिम्मत हार बैठता है, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, एक नॉर्मल इंसान की निशानी है ये। अगर ये सब ना हो ना तो समझें आप नॉर्मल ही नहीं है, अब नॉर्मल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नॉर्मल इंसान हैं, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आम सी बात है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। तो मेरी बहनों, ख़ुद को हमेशा अपने आप को मोटिवेट किया करें, ना कि आप कई बार मैं ख़ुद यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस देखती हूँ जो कि मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, मैं बहुत उनको सुनती हूँ, लेकिन उनको सुनने से मुझे वो हिम्मत, वो हौसला नहीं मिलता जितना मैं ख़ुद अपने आप से बातें करती हूँ या मैं अपने अल्लाह से बातें जब करती हूँ ना, तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये हमेशा से मेरी आदत है कि मुझे कोई भी जब भी परेशानी आती है, चाहे वो छोटी परेशानी हो, चाहे वो बड़ी परेशानी हो,
मैं अल्लाह से बात करती हूँ और अल्लाह जो है ना हमारा बहुत प्यारा दोस्त है। वो हमें सुनता है, हमें आराम से सुनता है, कुछ भी हमें नहीं कहता, वो हमसे बोर नहीं होता, वो हमसे बेजार नहीं होता। मतलब वो तो हमें 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है ना। तो बस आपके दिल में जो भी हो ना, बजाय इसके कि आप किसी इंसान से शेयर करो, वो इंसान आपको पता नहीं किस तरह से सुन रहा होगा, बर्दाश्त कर रहा होगा, या उसे बोरियत हो रही होगी, या उसे बेजारी हो रही होगी, हमें नहीं पता। लेकिन जब हम अपने दिल की बातें अल्लाह से शेयर करते हैं ना, तो यकीन करें दिल को सुकून भी मिलता है और तसल्ली भी हो जाती है कि बस अल्लाह से बात कर ली, अब हमारी ये जो परेशानी या मसला है ना, इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी हल हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ज़िंदगी इतनी मुश्किल लगती है ना कि लगता है जैसे सांस लेना भी एक बोझ है। कभी कभी दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर बस खामोश हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखें, अंधेरे हमेशा के लिए कभी भी नहीं होते। हर रात के बाद सुबह तो ज़रूर आती है ना। और दर्द के बाद सुकून भी आता है, आराम भी मिलता है, और हर आजमाइश के बाद कामयाबी भी मिलती है। हम कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है ना। हम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। अगर हम ख़ुद को कमज़ोर बनाएंगे ना, तो फिर तो यकीन करें हम मायूसी की गहराइयों में गिरते चले जाएंगे। इसलिए ख़ुद को ये बार बार याद दिलाती रहें कि आप कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि हम तो वो हैं कि जिन्होंने टूट कर भी जीना नहीं छोड़ा, गिर के भी संभलने का हौसला रखा है। और मेरी बहनों, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारी बहनें मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगी। मैं ख़ुद भी उन्हीं में से शामिल हूँ कि टूट कर भी जीना नहीं छोड़ा मैंने, और गिरी भी हूँ कई बार, लेकिन फिर ख़ुद को संभाला भी है, हौसला भी रखा है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि अल्लाह ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा, अल्लाह मुझे नहीं भूलता। हाँ, हम गुनहगार बंदे हैं। जब हम खुश होते हैं, जब हम खुशहाल होते हैं, तो अक्सर हम अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह जो है ना, वो हमें किसी भी हालत में कभी भी नहीं भूलता। वो हमें बना रहा होता है, हमें संवार रहा होता है। ज़िंदगी की इन्हीं मुश्किलात से गुज़ार करना वो हमें संवार रहा होता है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए ना, तो यकीन करें कोई परेशानी कभी परेशानी रहेगी नहीं, बल्कि हम खुश होंगे कि चलो इससे भी कुछ ना कुछ हमें सबक मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा यकीन रखना पड़ेगा, और बहुत सारी दुआएं करनी पड़ेंगी। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी। और एक बात याद रखें, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। हमें जीतना है हर हाल में, और जब तक हम जीत नहीं जाते ना, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। इंशाल्लाह वक्त हमारा भी आएगा, और हम सब का वक्त आएगा इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने ये YouTube चैनल बनाया है, तो अभी तो स्टार्टिंग है, मुझे कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। लेकिन मैं अपनी हर वीडियो बनाते हुए यही सोचती हूँ कि मैंने व्यूज़ नहीं देखने, मैंने लाइक्स नहीं देखने, मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं देखनी। मैंने बस ये देखना है कि मैं कितने अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ, मैं कितने अच्छे तरीके से वीडियो बना सकती हूँ, मैं कितने अच्छे तरीके से अपनी रूटीन शेयर कर सकती हूँ, और मैं कितनी हिम्मत रखती हूँ अपनी जो डेली रूटीन है वो आप सबसे शेयर करने के लिए। मैं कितनी हिम्मत रखती हूँ, बस मैं ये देखती हूँ, और मैं व्लॉग बना देती हूँ, और साथ साथ आपसे गपशप भी कर लेती हूँ। तो बस जी, छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहती हैं इस तमाम मामलात के बारे में, ठीक है ना। तो अब जो है ना, मैं वीडियो को करती हूँ एंड। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी मैंने। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ हो सके तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला इस गर्मी की आफ़त से हमको महफूज रखे, और जल्दी जल्दी से प्यारी प्यारी सी रहमत की बारिश कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।